नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं योगातीतं निरञ्जनं नादविकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम लोगों ने सुना कि जब साधक के हृदय में स्थित सब कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं तभी मरण धर्मा मनुष्य अमर होता है। हमारे कामनाओं का जो आच्छादन है, कामनाएं हैं जड़ पदार्थ और स्वभाव है चेतन। चेतन के ऊपर जब जड़ पदार्थ छा जाता है तभी व्यक्ति दुखी हो जाता है। और जहाँ वो कामनाएं हटी वहीं जिसको हम मरने वाला समझते थे, इसका धर्म मरना है, क्योंकि कामनाओं का धर्म मरना है। पहले उठना, पूरा होना, चिपकना, फिर सूख जाना। मनुष्य का धर्म तो मरना नहीं है, तभी मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वो यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव करता है। अगर अनुभव नहीं होता तो कामनाओं के कारण देखो कोई भी परेशानी, कामनाएं होती रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति का रजोगुणी व्यक्ति का मन विशेष रूप से अशांत रहता है, और जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको शांति, सुख और ज्ञान, वैराग्य, चार चीजें उसको। सतोगुणी का मतलब सीधा नहीं होता, सीधा का मतलब सतोगुणी नहीं होता। सतोगुणी व्यक्ति शांत होगा, सुखी होगा तो, और उसमें ज्ञान की जागृति होगी। ये बड़ी बात है। ज्ञान की जागृति माने कि जैसे आपस में दो व्यक्ति है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के विषय में अनजान है, वो उसको पूरी तरह जानता है। उसको किस तरह डील करना वो भी वो जानता है। वो दो व्यक्ति सब नहीं कर सकता। एक जो तमोगुण की जड़ता बुद्धि में होती है वो सीधापना होता है। सात्विक व्यक्ति सीधा नहीं होता, वो ज्ञानवान होता है, वैराग्यवान होता है, व्यर्थ की बातों पे गौर नहीं करता। अब अगला श्लोक है, इसीलिए सभी शास्त्रों में कामनाओं के त्यागने की शिक्षा दी जाती है। कामना को समझो और फिर वो पूरी करना है कि नहीं कर। ये नहीं अंधाधुंध कोई व्यक्ति जैसे पैदा हुआ और जो उसने देखा, जो उसने सुना, जो उसने भोगा, जो उसके मन में हुआ वही करने लगा और उसी में धुंध में ही भागा जा रहा है। यही होता ही है। इसीलिए कामनाओं के त्याग की शिक्षा दी जाती है। यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यति अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यमुमुक्षुना। जबकि विषयों की कामना से रहित मन, जो विषयों की कामना से रहित मन है, उसी की संज्ञा, उसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसे नहीं है कि जैसे कि जो लोग मुक्ति के विषय में या भक्ति के विषय में बातें करते हैं, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाई, ये सब ऐसे करते हैं। जिस मन में कामनाएं नहीं है, जो कामना से रहित मन है, उसी को मुक्ति कहते हैं। इसलिए मुमुक्ष को अपना मन सदा ऐसी कामनाओं से मुक्त रखना चाहिए। ऐसी कामना ही न करे जिससे कि उसको परेशानी हो। विषयों की कामना जब मन से निकल जाती है तभी मनुष्य अपने मुक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम मन, जो कामना रहित मन, निष्काम माने कामना रहित, निष्काम मन ही स्वस्थ होता है, उसका तन भी स्वस्थ होता है, वो शुद्ध होता है और वो सशक्त मन होता है। वो मन कमजोर नहीं होता कि जहाँ तहाँ वो मन झुक जाए, या वो जो निर्विषय वाला मन होता, निष्काम मन है, वो मन बहुत बलवान होता है। उसी मन में संकल्प शक्ति होती है, और बाकी जो अशुद्ध मन है उसमें कोई संकल्प शक्ति नहीं होती, उसकी कोई विल पावर नहीं होती। अगर विल पावर जागृत करना है तो अपने मन को निष्काम बनाना चाहिए।
कामनाओं से रहित करना चाहिए। वही मन शुद्ध होता है, वही सशक्त मन है, और उसी मन के द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंच सकता है। और अगर ये चीज नहीं है, अगर मन हमारा स्वस्थ नहीं है, शुद्ध नहीं है, सशक्त नहीं है, तो भूल जाइए कि आपको ज्ञान होगा या भक्ति होगी। ये कमजोर व्यक्ति चीजें नहीं है, जिनका चरित्र कमजोर है, जो औरत के पीछे भागे, जो धन के पीछे भागे, जो पद अधिकार के पीछे भागे, जो संसार के पीछे भागे, जो अपने जीवन को नष्ट करे इन जगत के व्यर्थ पदार्थों में, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। उसके लिए है जो स्वस्थ है, जो शुद्ध है, जो सशक्त है, उसके लिए एक मजबूत मन के लिए है। जहाँ तहाँ समझौता करता फिरे, उसके लिए सब नहीं है। इसके लिए ये ऐसा ही मन ब्रह्म ज्ञान के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अब ये सहज रूप से पूछा जा सकता है कि यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। अब मुक्त कब होना चाहता है? जब उसकी कामना पूरी नहीं होती। पहले नहीं मुक्त होना चाहता, पहले तो मुक्त होना चाहता। जब उसकी कामना नहीं पूरी होती तो उसको लगता है कि क्या देखो, अब उस अशांति को छोड़ने के लिए कहता हूँ। ऐसे थोड़ी ना कि स्वाभाविक रूप से कोई मुक्त होना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप कहते हैं मन की कामना पूरी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। तो अगर मुक्त मन होना चाहता है तो सत्य पे स्थित होना चाहिए, सत्य होके रहना चाहिए, और अपने मन को नित्य निर्विषय बनाने का प्रयास करना चाहिए। मन हमारा विषयों की ओर आकर्षित न हो, मन को इतना सशक्त बनाना चाहिए, मन को इतना ज्ञानवान बनाना चाहिए, ये संग का प्रभाव मन पे न पड़े। अब मन को निर्विषय बनाने का क्या साधन? थोड़ा सा ही अगर बुद्धि लगाएं तो हम सहज रूप से जान सकते हैं कि केवल विषयों की कामना त्यागने का निश्चय अगर आप कर दें तो ही आपका मन निर्विषय हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं मिला कर दो, हमको नहीं चाहिए, वो चीज वही दब गई। अब दोबारा फिर जब ऐसा अवसर आया, फिर चाहिए वही चीज जाग गई। भाई इस जन्म में जो भी आपकी कामना लेके पैदा हुए हो, वो कामनाएं सब आपकी दबी है पिछले जन्म, और इस जन्म में फिर उसने नया शरीर पाया, नई वातावरण पाया, नई परिस्थिति पाई, फिर उसको वही चीज चाहिए। और पिछले जन्म में प्रयास करते करते हार गए, न पुण्य था न प्रयत्न था, कुछ था नहीं, कहाँ से कामना पूरी होती। केवल मात्र कामना त्यागने का निश्चय कर लेने से मन निर्विषय नहीं हो जाता। और क्योंकि जानबूझकर हम अपने मन में कामना तो उत्पन्न नहीं करते, वो तो सारा खेल और पीछे का है संग्रहीकरण का। और जब संग्रह कोई चीज होती है उस समय आपको पता नहीं चलता। जिस समय संग्रह होता रहता है उस समय आप जान नहीं पाते कि हम अपने अंदर क्या चीज डाल रहे हैं। जानबूझकर मन में कामनाएं कोई उत्पन्न नहीं करता और ना कोई कामनाओं का आह्वान करता है। वे किसी अव्यक्त कारण से स्वयं उत्पन्न होती हैं और हम समझते हैं कि वे हमारी कामनाएं। बस इतना अंतर। जो भी उत्पन्न होता है हमारे मन में, हम उसको जो हमारा कह देते हैं, यही से बंधन शुरू होता है। बंधन केवल हमारा है। अब जैसे किसी के कोई बालक है जिसके पढ़ाई में नंबर कम आए, नंबर कम भी आते, ज्यादा भी आते, बराबर भी आते, लेकिन जहाँ उसको ये लगा कि ये हमारे नंबर कम आए तो आज झूठ बोलना शुरू कर दिया। माँ ने, बाप ने, घर में, सबने, उसने, जहाँ हमारा जुड़ा, और वहीं जहाँ हमारा नहीं जुड़ा है, दूसरे का, पड़ोसी के लड़के का है तो सही सही बता देगी, क्योंकि वह हमारा नहीं जुड़ा। अहंकार हमेशा अपने को सुपर रखने के लिए बहुत सारे पाप करता है, और उसमें एक पाप ये सबसे बड़ा
जहाँ हमारा जिस पदार्थ से भी जुड़ गया, कल्पना में भी जुड़ गया, वहीं से झूठ शुरू कर देते हैं। जो अच्छा है, मान्यता जिसकी अच्छी है, उसको कहना शुरू कर देते हैं। हम यथार्थ तुरंत छिपा जाते हैं। ये चलता कि नहीं चलता? और जहाँ दूसरे का आ गया, हमारा नहीं आया, वही उसका यथार्थ बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब दूसरे को इतना तुच्छ समझते हैं, इतना वैसा, उसके विषय में यथार्थ कहने की सामर्थ्य है, लेकिन अपने विषय में यथार्थ कहने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अहंकार का पर्दा इतना ज्यादा सघन है, वो ऐसे सरकता है, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता, तो एकदम छिपाव दुराव शुरू हो जाता, जहाँ हमारा काम। इसी प्रकार से कि जो हमारी काम किसी कारण से मन में जो भी उत्पन्न हो रहा है, होता ही है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी कामनाएं हैं, जहाँ उन कामनाओं से हमारा जोड़ा, वहीं फिर उनको रंग रोगन करना उसमें समस्या है। केवल जो हम अपने को कहीं से भी चिपका देते हैं। अभी उदाहरण बताया, बच्चों पेपर रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं समाज में, और वह यही जहाँ हमारा जुड़ा नहीं कि वहीं पे झूठ हो गए, क्योंकि हमारा माया का हिस्सा है। तो माया माने फाल्स, माया माने पर्दा, वो झूठ करेगा। अहंकार माया का हिस्सा है। तो माया का मतलब विविध रचना करना, तो विविध रचना करना काल्पनिक रचना शुरू हो जाती। और जब दूसरे को नहीं जोड़ते, हमारा तुम्हारा है, तो कोई कल्पना की रचना नहीं, आराम से हाँ उसके इतने बारे में झूठ बोल रहा है, नहीं हमने देखिए मार्केट होता है कि नहीं। तो ये जहाँ किसी अव्यक्त कारण से कामनाएं स्वयं उत्पन्न होती हैं हर प्राणी के पिंड में, और हम जहाँ समझने लगते हैं कि हमारी कामनाएं हैं, उन कामनाओं की कामनाएं समझकर, हम अपनी कामनाएं समझकर हम उन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं अंधे व्यक्ति। और ये साधारण सी मनोविज्ञान की बात है। इसीलिए शुरू से कहा जाता सत्यम वद धर्मम चर, धर्म में चरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इसलिए मन में उत्पन्न होने वाली कामनाएं हमारे ही अंदर छिपी होती हैं। अनुकूल अवसर आने पर हमेशा नहीं प्रकट होती, जब उसके अनुकूल अवसर होता है तब प्रकट होती है। जैसे किसी लड़के को घर से भागना है, भागने का विचार तो रोज कर रहा है 3 साल से, उसके विषय में बहुत विचार करता है। तब एक क्षण ऐसा होता है जब उसको सन्नाटा वन्नाटा सब जगह दिखता है, कहीं कोई नहीं है, आधे घंटे तक नहीं आएगा, सड़क भी सन्नाटी है, बाहर हालांकि किसी से कोई मतलब नहीं है, पर चूंकि वो गलत कार्य करने जा रहा है, इसलिए वो बाहर के वातावरण को भी ऐसा ही समझता है कि अब कुछ नहीं है, ऐसा है, और अब भाग चलो। जब अनुकूल अवसर मिला, और भागने का विचार कब से कर रहा है, तो 3 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा, 12 साल लग जाएगा, है ना। लेकिन वो विचार उसका शांत नहीं, और वो विचार जिस क्षण उसका उससे पूरा चिपक गया, और बाहर परिस्थिति मिल गई, उसी क्षण भागने की तुरंत क्रिया नहीं होती, बीज पनपने में टाइम लगता है। तो हमारे अंदर ही कामनाएं छिपी होती हैं, अनुकूल अवसर आने पर मन में प्रकट हो, और जब मन में प्रकट हो जाती हैं तो हमारी कामनाएं हैं, तो उससे फिर हम अपने को जोड़ के उन कामनाओं से प्रयास करना शुरू कर देते हैं। अब ये है मूर्ख बनना, ये है मूर्ख बनना। एक जड़ पदार्थ के कण ने आपको आकर्षित कर लिया, और वो आपकी पूरी एनर्जी को नचाएगा। अब कामनाओं का मूल स्रोत तो कारण सहित की वासनाओं से है, जो आप कभी जानते ही नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं। मूल कारण इसका शरीर की वासनाओं में, कारण सहित की वासनाओं में है, और 3 प्रकार की वासनाओं में, सत्वगुणी वासना, रजोगुणी वासना, तमोगुणी वासना। जिस गुण की अधिकता जब होती, जब जिस समय, उस समय वैसी ही वासनाएं मन में उत्पन्न होती।
ये नहीं कि जो 2 घंटे पहले वासना आप में उत्पन्न है वो अभी उत्पन्न हो। तीनों तरह की वासनाओं का सर्कल घूमता है, और जब जिस गुण की अधिकता होती है, सत्गुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, वैसी ही वासनाएं मन में उत्पन्न होती है। सत्गुण का स्वभाव सौम्य है। जब सत्गुणी वासनाएं है तो सौम्य वासनाएं उत्पन्न होती है। रजोगुण का स्वभाव घोर, अभी अभी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। रजोगुण में जो रजोगुणी व्यक्ति है उनके अंदर कोई उचंग चढ़ी अभी तुरंत होना चाहिए, और उसके बिना कोई चैन नहीं। उसका क्या परिणाम होगा इसका उन्हें कोई विचार नहीं। और तमोगुण घोर, रजोगुण का स्वभाव घोर होता है, और तमोगुण का स्वभाव मूढ़ होता है। मूढ़ माने अटक जाना। सत्वगुण आंधी तूफान की तरह जब इन वासनाओं का प्रभाव और दबाव जो मन पर पड़ता है, देखो मन में नहीं है, अंदर से दबाव पड़ रहा है मन के ऊपर, मन दब रहा है, दबाव पड़ता है तो कामनाएं उत्पन्न होती। जब इन वासनाओं का प्रभाव मन पर पड़ता, मन जब दबता है इनसे, तब मन में कामनाओं का स्फुरण होता है। और जब कामनाओं का स्फुरण होता है, इनमें रजोगुण की घोर वासना, जब रजोगुण की घोर वासना का प्रभाव होता है, तब इंद्रिय विषयों की कामना उत्पन्न होती है और मन क्षुब्ध हो जाता है। मन को इंद्रिय विषयों की कामना मन को क्षुब्ध कर देती है। मन बड़ा बंध जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं। और इन वासनाओं को शांत करने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, जिससे ये वासनाएं शांत होती हैं, वरना शांत नहीं होती। और जैसे कि गीता में जो लिखा हुआ है कि साधक दृढ़ता के साथ साधना करता हुआ जो रजोगुण को शांत कर लेता है, वही सिद्ध कहलाता है। सिद्ध पुरुष ही निष्काम होता है और उसे अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इसलिए हर परिस्थिति में सिद्ध पुरुष का मन शांत और संतुलित रहता है, उसका मन आप नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। भगवान इसके लिए कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, अर्थात संसिद्धि अनेक जन्म की साधना के फलस्वरूप प्राप्त होती है और उसके बाद ही उसको ब्रह्म ज्ञान में परम गति होती है। संसिद्धि के बाद ही उसको ब्रह्म ज्ञान में उसकी गति होती है। निष्कामता की सिद्धि निष्काम कर्मयोग की अभ्यास करने से मिलती है। कर्मणैव संसिद्धम आस्थिता जनकादया, राजा जनक आदि ने निष्काम कर्म करने की सिद्धि प्राप्त की थी। और इसके लिए कारण क्या? स्वे स्वे कर्मे अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। गीता में 18 अध्याय का 45वां। अपने अपने नियत कर्म करते रहने से मनुष्य को संसिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने नियत कर्म भी विषयों का राग द्वेष छोड़ के करना चाहिए। जो हमें करना है ना उसमें राग हो न द्वेष हो, करना है तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय विषय में राग और द्वेष होता है। इंद्रियों का जो इंद्रियों के विषय है उसमें राग द्वेष होता है। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, उसके वश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये श्रेय मार्ग में लुटेरे हैं, परिपंथी हैं। अतः स्पष्ट है, मन को निष्काम और निर्विषय बनाकर शुद्ध करने के लिए साधक को सबसे पहले तो अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर आना चाहिए। और फिर नंबर 2, अपने नियत कर्मों को भी इंद्रिय विषयों के सुख की कामना त्याग कर करना चाहिए। तो उसका अपना नियत कर्म है, इंद्रिय विषयों के सुख की कामना त्याग कर करना चाहिए। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ही ईशावास्यमिदं सर्वं
यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा दुधा कस्य स्वेदनम् जो कुछ भी जड़ चेतन जगत है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। ऐसी धारणा बना के जानेगा तो नहीं, न समझेगा, पर जो अनेक प्रकार की धारणा है उसमें एक धारणा ये भी बना के रखे कि सब में ईश्वर व्याप्त है। उस जगत के विषयों को त्याग पूर्वक भोगना चाहिए, भोग पूर्वक नहीं त्यागना चाहिए। हम लोग भोग पूर्वक त्याग पूर्वक भोगना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि धन और भोग पदार्थ किसके हुए, किसी के भी नहीं। इसी प्रकार जीवन जीने का अभ्यास करने से निष्कामता रूपी सिद्धि प्राप्त होती है और जिसके बल पर साधक ब्रह्म ज्ञान में सफल होता है। अगर निष्कामता रूपी सिद्धि न प्राप्त हुई तो उसको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा बहुत कठिन नहीं होगा। अब अगला श्लोक है, आत्मचिंतन किस प्रकार से करना चाहिए। निरस्तंग विषयासंगम निरस्त विषयासंगम संविद्वं मनोरधि संविद्वं मनोरधि यदा यात्यात्मनो भावं यदा यात्यात्मनो भावं तदा तत्परमं पदम् तदा तत्परमं पदम्। जो विषयाभिमुख मन है, विषय की ओर जिस मन का मुंह अच्छा, हमेशा सब विषय ही चाहते हैं। एक तो मन का जरा सा भाग खुला है, तो जितना भाग खुला तो चाहत क्या है, विषय की तो चाहत है। वही कंपटीशन है, तो उसको मिला हमको नहीं मिला, पड़ोसी ऐसा, फलाना ऐसा, ठिकाना ऐसा। मतलब उसके आश्चर्य इस बात का है कि समाज में इस ज्ञान का विस्तार नहीं है। माता पिता इस ज्ञान के विस्तार बच्चे को दे, उन्हें ही नहीं पता है। समाज में ज्ञान का विस्तार है ही नहीं, तो देख देख करके एक दूसरे को देख करके वही कंपटीशन चलता है और वही वासनाएं बार बार मन में घूमती हैं। विषयाभिमुख मन को पूर्णतया निरोध कर, इसीलिए महाराज जी ने एक वाक्य दिया, मन को न माने मन की न माने तो मन निरोध है। मन की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, निरोध करके हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाए। निरोध करें विषयाभिमुख मन को, फिर हृदय में दृढ़ता से स्थिर रखे। इस प्रकार जो स्वस्वरूप का परोक्ष अनुभव होता है, इस प्रकार जो अनुभव होगा उसी को परम पद कहते हैं। विषयाभिमुख मन कैसे बोलो, अभ्यास कुछ है ही नहीं, ना अभ्यास है, ना वैराग्य है, ना पुण्य है, ना ज्ञान है, कुछ नहीं है। और समाज ऐसा समाज है इसमें इस तरीके के कोई मंदिर है, मंदिर में पुजारी भी है, लोग मंदिर जाते भी हैं, लेकिन कामना पूर्ति के लिए तो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए जाते हैं उनकी कामनाएं पूर्ति होती है, उसके अलावा वो कुछ चाहते नहीं, उसके अलावा कुछ है ऐसा कोई जानते हैं। तो विषयाभिमुख मन को पूर्णतया निरोध करके हृदय में दृढ़ता से स्थित रखा जाए, तब इस प्रकार जो स्वस्वरूप का परोक्ष अनुभव होता है वही परम पद है। इसमें ऋषि ने अभी तक जो 2 श्लोक पीछे कहे, मन को निर्विषय बनाकर परमार्थ पथ में चलने का अधिकारी कैसे बने, ये बात बताई गई। अब बता रहे हैं कि अधिकारी पुरुष को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना क्या है। अधिकार हो जाए, विषय से विमुख मन हो जाए, उसके बाद क्या साधना करनी चाहिए, हृदय में स्थित उसको कैसे रखना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक विशेष प्रक्रिया है और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार उसमें कहा गया है, आत्मा वारे
द्रष्टव्यः आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासतव्यः। निधिध्यासतव्यः अर्थात आत्मा ही दर्शनीय है, श्रवणीय है, मननीय है और निधिध्यासन ध्यान करने योग्य है। आत्मा के अलावा और कोई तत्व नहीं है जो दर्शनीय हो, जो श्रवणीय हो, मननीय हो, निधिध्यासनीय हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा का साक्षात अनुभव करना है तो श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। उसके विषय में पहले सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ कैवल्य उपनिषद में कहा है ऋषि ने, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वै, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वै। लिखा है कि आत्मा को कैसे आप सुनेंगे, जानेंगे, उसे श्रद्धा के द्वारा। अब श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो हृदय का द्वार जब खुलता तब श्रद्धा प्रकट होती, और श्रद्धा के बाद फिर उसको भक्ति के द्वारा, भक्ति माने उसको अपने से अभिन्न समझने के द्वारा, और फिर जिसको हम अभिन्न समझेंगे उसको फिर ध्यान योग के द्वारा। आत्मा को कैसे जानेंगे? श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा और ध्यान योग के द्वारा। आज हर व्यक्ति ध्यान करने दौड़ गया, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, बड़े बड़े क्लास लगते हैं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति का अभाव। ध्यान के नाम का बड़ा प्रचार है, योग का बड़ा प्रचार है, लेकिन उसके पीछे जो आधार है श्रद्धा का और भक्ति का वो खो गया, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ मानता, वो अपने आप को ही बड़ा मानता। इस पे श्रद्धा करें। ध्यान का बहुत प्रचार है, बड़े बड़े लाखों हजारों हजार रुपए देकर लोग ध्यान कक्षाओं में जाते हैं। योग का बड़ा प्रचार, सुबह सुबह 4 बजे उठा के दौड़ा दे, लेकिन श्रद्धा और भक्ति हो गया। वही हाल है जैसे श्रीमद् भागवत में भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के उसके पुत्र बुढ़े हैं और भक्ति माता युवा है, और रो रही है कि ये लोग तो बुढ़े, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति नहीं है। ध्यान का प्रचार बहुत है, योग का प्रचार बहुत है, श्रद्धा और भक्ति को। तो कैवल्य उपनिषद में लिखा है कि कितनी चीजों से आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा ही दर्शनीय है, आत्मा ही श्रवणनीय है, आत्मा ही मननीय है और आत्मा ही निधिध्यासनीय है। आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। कैवल्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि ये होगा कैसे? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद भी ये होगा, उसे श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा जानो। श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा की जगह संशय है और भक्ति की जगह दुराव है, एक आत्मता भाव नहीं। श्रवण करने के लिए अपने मन में पहले श्रद्धा होना चाहिए, मनन करने के लिए भी अपने हृदय में भक्ति होनी चाहिए। हम किसका मनन करते हैं? जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, और सुनते हैं उसके विषय में जिससे हमें श्रद्धा होती है। श्रवण करने के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए और मनन करने के लिए हृदय में भक्ति होनी चाहिए, और निधिध्यासन करने के लिए अपना चित्त निरंतर आत्मा में लगाना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। गुरु और शास्त्र के वचनों में सत्य बुद्धि रखना श्रद्धा है, वो नहीं है। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो सब प्राचीन गुरुजनों के द्वारा लिखा है।
आजकल जो शास्त्र एक तो बना ही नहीं पाते, जो बनाते हैं पढ़ना भी नहीं चाहिए। श्रद्धेय में जब समर्पित भाव हो जाए उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में प्रेम है, समर्पण है, उसे प्राप्त करने की उत्कट इच्छा विद्यमान रहती है। इसलिए श्रद्धा के फलस्वरूप परमात्मा में भक्ति उत्पन्न होती है और हृदय उसे अविलंब प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। भक्ति भाव के खिंचाव से चित्त में नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन चलता है, अथवा जिस किसी गुरु के स्वरूप का ध्यान है उसका ध्यान चलता है और वो उसी में लीन रहता है। इसी प्रक्रिया को वर्णन करते उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि अपने निष्काम शुद्ध मन को, जो मन हमारा जो निष्काम है, जो शुद्ध है, उसको हृदय में रोकने का, अर्थात उसको हृदय में जो तत्व है उसको हृदय से अपनाने का प्रयास करना चाहिए और उसे आत्मा में लीन होने दो। मन का आत्मा में लीन होकर आत्मस्वरूप हो जाना ही परम पद या मुक्ति है। मन का आत्मा में लीन हो जाना ही परम पद है या मुक्ति है। जिस हृदय में मन को निरुद्ध करते हैं वो स्थूल शरीर का अंग हृदय नहीं है, बल्कि निरुद्ध मन में शरीर का भान ही नहीं रहता। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यह आत्मा हृदय है, हृदय अयम, यह हृदय में है, यही इसकी व्युत्पत्ति है, इसी से हृदय है। वहीं यह भी कहा गया है कि जितना यह भौतिक आकाश है उतना ही हृदय अंतर्गत आकाश है। द्युलोक और पृथ्वी में, दोनों लोक में सम्यक प्रकार से इसके भीतर ही स्थित है। तात्पर्य है, जब मन बुद्धि में विषयाकार वृत्तियां नहीं उठती तो वे अपने अधिष्ठान की ओर उन्मुख होते हैं। मन में जब विषयाकार वृत्ति नहीं उठ रही है तो वो अपने अधिष्ठान माने आत्मा की ओर मन का प्रभाव हो जाता है और धीरे से मन आत्मा में लीन हो जाता है। तो उसकी स्थिति हृदय में होती है। जब विषय के अभिमुख मन नहीं है तो मन शांत होता है, स्वस्थ होता है, अपने में होता है, हृदय की ओर उसकी गति होती है। जैसे तरंग का अधिष्ठान जल है, तरंग जल से उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है, उसी में लीन हो जाती है। वैसे ही मन की वृत्तियां आत्म चैतन्य से उत्पन्न होती हैं, उसी में स्थित रहती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं। यहाँ मन की इन तरंगायित होती हुई वृत्तियों को देखते हैं, वही हृदय है। यही हम भी यह देख सकते हैं कि वृत्तियां लीन हो जाने पर एक शांतिमय अनंत चेतना, जहाँ वृत्तियां एक एक वृत्ति लीन होती जाती है, वही शांतिमय अनंत चेतना हृदय में प्रकट होती जाती है। और जब मन में कोई भी वृत्ति नहीं रह जाती तब मन अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निर्विषय मन में ही ये बात समझ में आती है और ये बात दिखाई पड़ती है। इसलिए पहले मन को शुद्ध बनाकर हृदय में रुकने का अभ्यास करना होता है। यदि मन हृदय में सहज भाव से टिक सके तो वहीं आत्म तत्व का बोध जागृत होता है। फिर ये बोध कठिन नहीं। अब अगला श्लोक कहते हैं, ये मन को तब तक निरोध करे जब तक वो पूर्णतया हृदय में लीन न हो जाए। यही आत्मज्ञान है, यही ध्यान है, से सब वाचारंभर है। अब इसको अगले दिन अगला श्लोक अगले दिन। जब निज दोष मिटाना सुगम है, जब निज दोष मिटाना सुगम है, जब दोष मिटाना सुगम है, परम शांति न बसाना
परम शांति तब पाना सुगम है। प्रीति कामना मुक्त जहाँ है, प्रीति कामना मुक्त जहाँ है। कर्म भाव संयोग जहाँ है, कर्म भाव संयोग जहाँ है। जुड़ाना सुगम है, जुड़ाना सुगम है। परम शांति तब पाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जब दोष मिटाना सुगम है, जब भोगों की चाह न रहती, प्रलोभनों की रात रहती, सेवा नियम निभाना सुगम है, जब निज दोष मिटाना सुगम है, जब गुण का अभिमान न रहता, पर अवगुण में ध्यान जहाँ किसी से द्रोह नहीं है, कहीं जगत में मोह नहीं, सत्य में सुरत ठिकाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है, जब निज दोष मिटाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जो न फिसलते हैं माया में, जो न मुक्त होते काया प्रभु से प्रीति लगाना सुगम है, परम शांति तब पाना सुगम है। जो न किसी को दुख जो
से कीर्त हटा कर सभी ओर से हटा कर निज प्रियतम के गुण गावा निज प्रियतम के गुण गावा पथिक त्याग अपना नाम है त्याग अपना सुगम है जब अभिमान मिटाना सुगम है जब निज दोष मिटाना सुगम है शास्त्र ज्ञान से शांति का संबंध नहीं, अब तो भौतिक ज्ञान से शास्त्र का संबंध क्या होगा? नहीं होगा। जब आध्यात्मिक ज्ञान जो शास्त्रों में लिखा है वो आपको प्राप्त हो जाए तो भी आपको शांति नहीं होगी। तो जो भौतिक ज्ञानी है, जो धनवान है, लोभी अभिमानी कामी है, उन्हें शांति का संबंध कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं। न भोग में शांति है, न बाह्य त्याग में शांति है। चित्त की अनुपस्थिति जब हो तभी शांति है। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम नृसिंहम भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम् मृत्युं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गमय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।